यह एक भयावह प्रयोग था जिसमें इंसानों को कुत्तों की तरह प्रशिक्षित किया जा रहा था। दिन के उजाले में एक महिला का अपहरण कर लिया गया। उसे बेहोश करने के लिए नशीली दवा दी गई और फिर एक अजीब डरावनी प्रयोगशाला में लाया गया। उसकी पूरी बॉडी को लोहे की चेन से जकड़ दिया गया था। जितना भी वह छटपटाती, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसके गले में एक मजबूत पट्टा डाल दिया गया और उसे एक कुत्ता घर में बंद कर दिया गया। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन उस पट्टे को खोल नहीं पाई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, यह देखने के लिए कि कोई और उसकी मदद कर सकता है या नहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे उसने खुद को पूरी तरह अकेला और असहाय महसूस किया। दूसरे दिन एक आदमी आया और उसके सामने कुत्तों का खाना रख दिया। महिला ने चीख कर पूछा कि उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन आदमी ने उसे चुप रहने के लिए कहा। जब उसने शौचालय के बारे में पूछा तो आदमी ने पीछे की ओर इशारा किया। वही उसका टॉयलेट था। तीसरे दिन महिला बहुत कमजोर हो गई थी। वही उसका टॉयलेट था। तीसरे दिन महिला बहुत कमजोर हो गई थी। जब उसे फिर से कुत्तों का खाना दिया गया तो उसने खाने की कोशिश की, लेकिन तुरंत चक्कर आकर गिर पड़ी। असल में खाने में नशीला पदार्थ मिला हुआ था। वैज्ञानिकों ने देखा कि वह बेहोश है तो उसे एक स्टीम रूम में ले जाकर जबरदस्ती धोया गया। वह चीख रही थी, लेकिन जितना वह विरोध करती उतनी ही ज्यादा कठोरता से उसे नहलाया जाता। बाद में उसे खुले मैदान में छोड़ दिया गया। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, उसके गले का पट्टा कसने लगा, जिससे उसकी सांस रुकने लगी। लेकिन वह पूरी ताकत से दौड़ती रही जब तक कि वह एक लोहे की जाली तक नहीं पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, उसे जोरदार बिजली का झटका लगा। जब वह होश में आई तो फिर से खुद को कुत्ता घर में पाया। तभी पास के एक पिंजरे से एक पुरुष की आवाज आई। उसने खुद को दाजुआंग बताया और बताया कि वह भी इसी तरह पकड़ा गया था। दोनों ने बातचीत शुरू की और भागने की योजना बनाई। जब अगली बार कुत्तों का खाना लाया गया तो दाजुआंग ने एक चाल चली। उसने एक ईंट उठाई और गार्ड को बेहोश कर दिया। फिर उसने उसकी जेब से चाबी निकालकर अपनी जंजीरें खोल लीं। दोनों भागने ही वाले थे कि अचानक मारिया महिला ने दाजुआंग को ही बेहोश कर दिया और गार्ड को बुला लिया।